वो वही जानते हैं। मसला ये है कि हमारी कौम नहीं चाहती कि हमारा पैसा हमारी कौम के किसी बंदे के पास हो। ये तो अल्लाह की एक मदद है कि मदारिस को चंदा दे देते हैं, आग बंद करके मदारिस को चंदा दे देते हैं, उनसे हिसाब किताब नहीं मानते। लेकिन हम देखते छोटी छोटी NGOs जो चलाते हैं, छोटी छोटी जो तंजीमें जो चलाते हैं, उनके यहाँ पर जो फंडिंग का जो सिस्टम है, वहाँ के जो ख़जानची है उन लोगों की तीखी बातों का बहुत सामना करना पड़ता है। तुम्हारे पास हिसाब है क्या? अरे इतना पैसा आ रहा, ये पैसा तुम किधर लगा रहे, किसको पूछ के लगा रहे, और चलो लगाए तो फिर हमसे मशवरा क्यों नहीं किए। मतलब थोड़ा पैसा उम्मत लगाती है, लेकिन वहाँ मतलब लगाती है 10% और वहाँ पर एहसान जतलाती है 100%। तो ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हमारे पास मुस्लिम फ़ंड का कोई भी सिस्टम नहीं है। अगर हमारे पास मुस्लिम फ़ंड का सिस्टम हो तो हम हर इलाके के अंदर एक बड़े से बड़ा लड़कियों का मदरसा खड़े कर सकते हैं। अभी हमारे जमीयत उलमा की एक मीटिंग थी, उसके अंदर हमारे एक डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब ने बड़ी बेहतरीन राय दी है कि मुस्लिम फ़ंडिंग के ऊपर मुझसे आप ज़ोर दो। हमको कहा कि मुस्लिम फ़ंडिंग के ऊपर जोर दो कि हमारा एक फ़ंडिंग का निज़ाम हो, एक सिस्टम हो, वह ऐसा हो कि हमारे जितने भी जो मिडिल क्लास और हाई क्लास के जो लोग हैं ये महीना भर काम करते हैं, इनसे ये दरख्वास्त की जाए कि पूरा महीना तुम काम करो, लेकिन महीने का जो आखिरी दिन आएगा उस आखिरी दिन की कमाई मुस्लिम फ़ंड में। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं फ़ीस लेकर काम करता हूँ, तो महीने का जो आखिरी दिन आएगा ना 30 तारीख का, तो 30 तारीख के दिन में मुझे जितना भी मुआवज़ा मिलेगा, जितनी भी फ़ीस मिलेंगी, वो सब उठाकर मैं मुस्लिम फ़ंड के अंदर दूँगा। बड़ी बेहतरीन उन्होंने राय थी और बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये तक कहा उन्होंने, अगर उस दिन मेरी फ़ीस अगर 200 हो या 200, 2000 हुई, 2000, 5000 कितनी भी हो, अल्लाह की तरफ की बातें हो, मैं पूरा ला कर क्या करूँगा, मुस्लिम फ़ंड के अंदर जमा करूँगा। और मैं मेरे ज़रिए से मैं 10-15 लोगों के अंदर मैं तश्कील भी करूँगा। अगर हमारे समाज के लोगों में ये सारी चीज़ें आ जाए और वो अपने एतबार से 5-5, 10-10 की वो एक टोली बना दे, एक जमात बना दे, और वो ये कहे कि हमको हमारी कमाई का आखिरी दिन की जो हमारी कमाई, महीने के आखिरी दिन की जो हमारी कमाई होंगी, वो कमाई हमको मुस्लिम फ़ंड में देना है। आप देखो कुछ ही वक्त में, कुछ ही दिनों के अंदर, चंद दिनों के अंदर इतना बड़ा फ़ंड जमा हो जाएगा कि हम एक बड़ा एक्शन ले सकते हैं। या तो बड़ा मदरसा कायम कर सकते हैं या बड़ा हॉस्पिटल खोल सकते हैं। देखो हॉस्पिटल से मेरे को आप याद है एक बात, बहुत सारे मुस्लिम इलाकों के अंदर ऐसे डॉक्टर नहीं है जो मुस्लिम लड़कियों की डिलीवरी करें। आज हमारी लड़कियां गैरों के पास जाकर डिलीवरी कर रही हैं। सीज़र का मसला बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज हमारी लड़कियों के सीज़र गैर लोग कर रहे हैं। मतलब मुस्लिम माशरे के अंदर पढ़ाई और तालीम का रुझान इतना लो है, इतना कम है कि हमने इतने सालों में बेहतरीन सर्जन और बेहतरीन डिलीवरी करने वाली डॉक्टर भी नहीं बनाए। और हमारे डॉक्टर कैसे होते हैं, BA MH की डिग्रियाँ ले लेते हैं, क्लिनिक खोल के 20, 25, 50 रुपए की फ़ी के ऊपर बैठ जाते हैं और कमाई चलते रहती है। तो बीमारी तो ख़त्म होने वाली नहीं है, बीमारी बढ़ गए। BA MH कर बैठ गए, आगे कोई कोर्स किया ही नहीं है। BA MH ऑपरेशन भी नहीं कर सकता, ऑपरेशन दूर की बात, वो एडमिट भी नहीं कर सकता। ज़्यादा सीरियस पेशेंट हो तो वो भी आगे भगा देता है। मतलब क्या, सर्दी खांसी नज़ला जुकाम, इसके हमारे लोग क्या बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। और मकसद क्या है, मकसद सिर्फ कमाना है ना, कौम की खिदमत करना नहीं। पर जिस दिन हमारी कौम की लड़कियां और लड़के जो डॉक्टर बनती है, उन्होंने ठान लिया कि मुझे समाज के वास्ते कुछ बनना है और खिदमत खल्क़ करना है, इंशाअल्लाह उसके साथ अल्लाह की मदद भी आएंगी और अल्लाह के मखलूक की मदद भी आएंगी। हम खुद मोटिवेट कर रहे हैं कि जो घराने वाले अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, उनके पास अगर तालीमी ख़र्च ना हो, उनके एजुकेशन का ख़र्च पूरा ना हो पा रहा हो, तो हमसे कहे, हम फंडिंग करके उनकी मदद करेंगे। अब माशाल्लाह हमारे शहर के अंदर कुछ लड़कियां पढ़ रही हैं, वो ये लेवल तक पढ़ रही हैं कि वो अपना सोनोग्राफी सेंटर बना सकती है। अब मैंने एक डॉक्टर साहब से और हमारे एक सर, मैंने उनसे इंक्वायरी किया था कि सोनोग्राफी का जो डिपार्टमेंट है, उसकी जो डिग्री है, उसकी डिग्री और डिग्री के साथ सोनोग्राफी का सेंटर मतलब वो जो मशीनरी वगैरह जो होती है वो सब, और उसका लाइसन, इसका पूरा खर्चा 4 करोड़ के आसपास जाता है। कितना जाता है? 4 करोड़ के आसपास, 4 CR के आसपास जाता है। अब जब 4 CR की जब हम बात करते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। 4 करोड़ रुपए कहाँ से, सिर्फ तालीम के ऊपर 4 करोड़ रुपए? अरे 3-4 लाख के अंदर तो लड़की की शादी हो जाएगी, 4 करोड़ उसके ऊपर खर्चा कर, लेकिन फ्यूचर नहीं देख रहे। आज हम 4 करोड़ यहाँ पर लगा रहे हैं तो लाइफ टाइम उससे हमारी इनकम जा रही हो रही है।
इनकम तो चालू हो रही है, लेकिन इनकम के साथ साथ मुस्लिम मुआशरे को एक बहुत बड़ी मदद हो रही है, खिदमत खल्क का काम हो रहा है। अब डॉक्टर लोग कमा रहे हैं ना, नहीं कमा रहे, सारा लॉकडाउन में सब कुछ बनता है, डॉक्टर लोगों की कमाई चालू होती है, मेडिकल वालों की कमाई चालू होती है। तो ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि तुम ये मत सोचो कि ये डिपार्टमेंट के अंदर हम एजुकेशन और डिग्री हासिल करने के अंदर जो रुपया पैसा खर्च करेंगे वो हमको रिटर्न नहीं मिलेगा। रिटर्न मिलेगा, अल्लाह ताला बड़ा चढ़ा कर देंगे और ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। अब हमारे शहर संगमनेर के अंदर कुछ लड़कियां हैं जो इस लेवल तक पढ़ाई कर रही है और हम लोग सब मिलकर उसको फंडिंग करें। कुछ अल्लाह के बंदे हैं वो बन मुट्ठी बिना अपना नाम जाहिर करे, बंदे खुदा, बस वो क्या करे, बन मुट्ठी दे रहे और पूरा खर्च उसकी वो लड़की की पढ़ाई के ऊपर हो रहा है। और आने वाले दिनों में हमारी ये कोशिश है कि वो लड़की एक बेहतरीन सोनोग्राफी करने वाली डॉक्टर बन जाए और हमारे मुस्लिम समाज के अंदर जो लड़कियां प्रेग्नेंट होती है वो सोनोग्राफी करने के लिए गैरों के पास ना जाए।